गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और एक बहुत अच्छे दिन के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं रिधि खोरावा आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। और जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो हेमल का फोन बजता है और बजता ही है। फिर चाहे कोई भी फोन हो दो में से, बट उसका फोन में व्लॉग स्टार्ट करूँ ना तभी उसे बजना होता है। फिर वो कंपनी का भी होता है। हाँ, फोन कोई भी फोन करता है ना तो मेरा व्लॉग स्टार्ट करने के टाइम पे ही करता है। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और देखिए बेडरूम की हालत आप पीछे देख ही रहे हैं। और अभी सुबह के कितने बजे वो दिखा देती हूँ। देखिए 11:30 बज गए हैं और अभी तक मेरा यहाँ ऊपर का काम सब पेंडिंग में है। नीचे सब कुछ काम करके फ्री हुई, फिर टेरेस पे गई थी। टेरेस पे बहुत कुछ काम था तो वो सब किया था। सुबह से बिजी में थी। और आज बहुत बड़ी बात ये हो गई कि आज ना सुबह से हेमल की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी भी थोड़ी बहुत तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। बट आज हेमल की भी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए हेमल से ही पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। हाय हेमल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। क्या हुआ आपकी तबीयत को अचानक से? बस कुछ नहीं, गले में खिंच। गले में खिंच। वो वेदर चेंज हुआ ना, इसकी वजह से। वेदर चेंज और क्या रात को लेट हो गया था ना। हाँ। 2 दिन आजकल क्या हो रहा है ना कि 2-3 दिन से अपलोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो लेट नाइट तक जागना पड़ता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वैसा सब हो गया है तो नींद भी पूरी नहीं होती हेमल की। और फिर वेदर भी चेंज हुआ है, सडनली बारिश में से बहुत ज्यादा ही धूप हो गई है। तो आई थिंक इसकी वजह से आपको गले में खिंच ये हो रहा है ना। सो गाइस फाइनली हेमल की दवाइयाँ ले ली है। तो चलिए अब चलते हैं घर और घर जाके आप लोगों को बताती हूँ। सो हे गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। और बहुत ज्यादा ही धूप है कि क्या ही बात बताऊं। तो देखिए अभी गए थे हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे और देखिए आए तो 1 बज गया है। और अभी तक मेरा लंच भी नहीं बना है। मुझे फटाफट से नीचे किचन में जाके लंच बनाना है। तो बहुत सारा काम है। और हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो मैंने वहां से निकल के आप लोगों को बोला था जैसे कि घर पे जाके बात करूं। तो क्या हुआ ना कि हम लोग डॉक्टर के पास गए, हेमल को दिखाया तो उन्होंने बोला है कि गले में इन्फेक्शन है, वेदर चेंज हुआ है इसकी वजह से। और आजकल वैसे भी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वेदर अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा ही धूप है। तो डॉक्टर ने 3 टाइम की दवाइयां दी है और हेमल को बोला है कि अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो आप फास्ट बिल्कुल मत रखना। तीनों टाइम की दवाई लेना आपको बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और तीनों टाइम की दवा खाना खाने के बाद ही लेनी है। तो हेमल अब आज से फास्ट नहीं रखेंगे, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। और उन्होंने बोला है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फास्ट रखिए मत, बिकॉज इस टाइम पे ना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो इसलिए खाना खाइए, आप हेल्दी रहिए, बस वो सब चीजें उन्होंने की है। और 3 टाइम की दवाइयां हेमल को दी है तो तीनों टाइम अब हेमल को दवाई लेनी पड़ेगी, तभी जाके उसे ठीक हो। अब दवाई लेके भी आए हैं, देखिए यहाँ पे इतनी सारी दवाइयां दी है। अब हेमल भी दवाइयां पियेंगे। तो चलिए फिलहाल अब मैं जाती हूँ नीचे किचन में और फटाफट से बना लेती हूँ हमारा लंच। और वैसे भी हेमल को ना सिंपल सा ही खाना खाना है। उन्होंने बोला कि कोई सिंपल सा ही चीज बना दो, मुझे ज्यादातर खाने की कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। और देखिए आने के बाद ना तुरंत वो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं रेस्ट करता हूँ। तो चलिए अब फिलहाल चलती हूँ नीचे किचन में और कुछ सिंपल सा फटाफट से बनता है वो वैसा बना देती हूँ जो हेमल को भी अच्छा लगे। सो गाइस फाइनली हमारा लंच बनके रेडी हो गया है। तो चले दिखाती हूँ कि आज लंच में मैंने क्या क्या बनाया है। तो आज बहुत सिंपल सा ही खाना मैंने बनाया है, बिकॉज हेमल को खाना नहीं खाना था। उन्होंने बोला कि कुछ सिंपल सा बना दो, तो कुछ सिंपल सा ही बनाया है। तो चले दिखाती हूँ कि क्या बनाया है। पे देखिए रोटी बना दी है मैंने। और यहाँ पे है सेव टमाटर की सब्जी। देखिए यहाँ पे है हमारी इतनी सारी बटर मिल्क। और यहाँ पे है रोस्टेड पापड़। सो गाइस बस आज इतना सिंपल सा ही खाना बनाया है। तो चलिए पहले फटाफट से लंच कर लेते हैं। और लंच करने के बाद ना हेमल को दवाई भी पीनी है, बिकॉज उसे 3 टाइम की दवाई डॉक्टर ने दी है। तो फटाफट से दवाई पी के फिर रेस्ट कर जाएंगे। गाइस गुड इवनिंग। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30 बजने में 5 मिनट बाकी है। और हम लोग हो गए हैं रेडी बाहर जाने के लिए महादेव के टेम्पल पे। अब तो हमारा डेली रूटीन हो गया है, शाम के टाइम पे हम लोग जाते हैं महादेव के टेम्पल पे। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हेमल अब आपको कैसा लग रहा है? आपकी तबीयत थोड़ा बेटर है ना? हेमल के फेस पे से ही लग रहा है कि हेमल आज वीक है। देखिए अभी गले में थोड़ा इसीलिए हेमल कम बोलेंगे, बिकॉज उसे ना गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा गला खिंचा गया है। मैं कॉमेडी करती रहती हूँ तो हेमल के फेस पे स्माइल आती रहती है, क्या करे। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे।
जो कि हमारे पोरबंदर में वाघेश्वरी प्लॉट में है। ये जो कमेंट की थी वो दो नाम से आई थी, एक तो आरती बादरशाही और दूसरा था देवयांशी बादरशाही। तो उन दोनों ने कमेंट की थी कि दुधेश्वर महादेव जो हमारे पोरबंदर में वाघेश्वरी प्लॉट में है वहां के आप लोग मुझे दर्शन करवाना। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वहां पे दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं हम लोग घर से और सीधा मिलती हूँ आप लोगों को टेम्पल पे जाके। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे। तो चलिए आज आप लोगों को करवाती हूँ हमारे पोरबंदर के श्री दुधेश्वर महादेव के टेम्पल के दर्शन। तो चलिए चलते हैं फिलहाल मंदिर के अंदर। सो गाइस हम लोग दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे पहुंचे तो यहाँ पे आरती का टाइम था। तो आज आप लोगों को आरती के भी दर्शन करवाती हूँ दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे। गाइस देखिए यहाँ पे हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। हाय से हाय क्या नाम है तुम्हारा? चिया। तुम्हारा क्या नाम है? શું નામ છે? जियान ने जिया। से हाय। हमें दीदी का ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसे ही देखना हाँ रोज। ओ माय गॉड यहाँ पे ट्रैफिक क्यों है इतना ज्यादा? वो आजकल कोविड है ना। यहाँ पे हॉस्पिटल है। हाँ मैं बोल रही हूँ। देखिएगा इस हॉस्पिटल का ट्रैफिक तो देखिए यहाँ पे देखो। ओ माय गॉड बहुत। सो हे गाइस फाइनली अभी देखिए टेम्पल पे से हम लोग आए हैं नानी माँ के घर पे बिकॉज अमन हमारे साथ था तो अमन को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना था। तो अमन को लगे ना भूख तो कुछ लेके आया है। क्या लेके आए हो? क्या है? नूडल्स। देखो नूडल्स बनाना है इसलिए मुझे लेके आया है कि मुझे नूडल्स बना के दो। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं नूडल्स। हेमल आपको खाना है? आज हेमल की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही तो उसे कुछ खाना पीना नहीं है। तो हम चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं नूडल्स।
lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures they can get so bitter. Show Guys, देखिए यहाँ पे नूडल्स रेडी हो गया है और अमन खाने भी बैठ गया है। नानी यहाँ पे बैठी है। नानी क्या क्या बनाया? सिया क्या बनाया? नानी बोल रही है मुझे नहीं पता। खाली खाली प्लेटों को अब भर देंगे। want to enter you can turn back. You तो गाइस देखिए यहाँ पे अमन और श्रिया दोनों नाश्ता पार्टी कर रहे हैं। अमन यहाँ पे बैठा है, देखो नूडल्स खा रहा है। श्रिया यहाँ पे बैठी है स्टेच्यू बन के। चलो खाओ अब नूडल्स। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर पे आए और देखिए रात के 10 बज गए। पता ही नहीं चला कहाँ पे टाइम चला जा रहा है। बिकॉज हम लोग शाम के टाइम पे गए थे तो पहले दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे गए, तो वहां पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हम लोगों को मिले। क्योंकि मैंने कल व्लॉग में बोला था, तो जो सब्सक्राइबर्स हमारे वहां पे मिले थे वो स्पेशली वहां पे आज आए थे। बिकॉज उसे पता था कि मैं आज दुधेश्वर महादेव के टेम्पल पे जाने वाली थी शाम के टाइम पे, तो स्पेशली उन्होंने आके बोला कि हम लोग स्पेशली आपसे मिलने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो वहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके, तो वो भी हमारे डेली वीडियोस देखते हैं और उसे देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और वो जबरदस्ती वहां से बोल रहे थे कि चलो हमारे घर पे थोड़ी देर आप आइए, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। बट मैं मेरा काम से गई थी व्लॉग के लिए, तो मैंने उसे बोला कि नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर वापस जब भी मिलेंगे कभी तब जरूर से टाइम लेके आऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने फाइनली एक दूसरे हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट पे वीडियो बनाया था दुधेश्वर महादेव का। तो मैंने आज आप लोगों को दुधेश्वर महादेव के टेम्पल के भी दर्शन करवा दिए हैं। और वहां से हम लोग गए थे सीधा नानी माँ के घर पे, बिकॉज अमन हमारे साथ आया था। तो अमन को मुझे ड्रॉप करने जाना था नानी के घर पे। तो नानी के घर पे गए तो अमन ने बोला कि मुझे नूडल्स बना के दो, तो फिर वहां पे नूडल्स बनाए और बहुत सारी मस्ती की सब लोगों ने मिलके। तो चलिए अब वापस से आ गए हैं घर पे। और हेमल की अब थोड़ी बहुत तबीयत बेटर है, वैसे वो अभी थोड़ा बहुत उसे काम है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं फिनिश करके आता हूँ, तो वो भी फिनिश करके आएंगे। तब तक मैं फटाफट से बना दूंगी रोटी और आलू की सब्जी उसे खानी है, तो वो फटाफट से बना दूंगी किचन में जाके, तो डिनर भी बन जाएगा। बिकॉज हेमल को फास्ट अब नहीं रखना है, डॉक्टर ने मना किया है कि खाना खाने के बाद ही दवाई पीनी है। तो फिर हेमल के लिए जल्दी जल्दी से बना देती हूँ। चलिए किचन में चलती हूँ। और गाइस, जो सिद्धेश्वर महादेव वाला टेम्पल था उसकी कमेंट मुझे अभी तक नहीं आई है कि एड्रेस कहाँ पे है। तो अगर आप दूसरों को किसी को पता हो कि सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल कहाँ पे है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, एड्रेस मुझे सेंड कीजिए, तो मैं वहां पे जरूर से जाऊंगी। और जल्दी जल्दी से और भी ज्यादा अच्छे अच्छे महादेव के टेम्पल की कमेंट कीजिए, ताकि रोज हम डेली अच्छे अच्छे महादेव के टेम्पल पे जाए और आप लोगों को दर्शन करवा सके। तो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग नए देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी जल्दी से रेड कलर का बटन प्रेस कीजिए और मेरी चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को अभी तक आप लोगों ने प्रेस नहीं किया है तो वो भी प्रेस कर दीजिए। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं चलिए। बाइक तुम चलाओगी ना? आज बाइक मैं चलाऊंगी, बट मुझे आता नहीं है, फिर भी चला लेंगे। तो तुम्हें क्या आता है? मुझे एरोप्लेन चलाना ही आता है, मैंने कितनी बार बोला है हेमल को।